हमारे देश में जातंकवादी बेवकूफों की कमी नहीं है। 21वीं सदी के इस भारत में जब एक नाबालिग को इसकी जाति की वजह से प्रताड़ित किया जाता है तो सवाल उठता है, क्या हम सच में विकास की राह में हैं? इस देश के पिछड़े समाज का पानी के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि हमारे देश में संविधान लागू है। सभी राजनीतिक पार्टियां खुद को पिछड़ा हितैषी साबित करने में तुली हुई है। इसके बावजूद एक बच्चे को सरकारी नल के बस रखे बर्तन को छूने मात्र से अगर उसे बुरे तरीके से पीटा जाता है, उसके कपड़े उतार कर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है और कहा जाए कि नीच जाति ने बाल्टी छूकर धर्म भ्रष्ट कर दिया, तो सवाल खड़ा होता है, क्या हम समाज के लोग उस घिनौनी सोच से आगे नहीं निकल पाए हैं? सबसे चिंता की बात यह है कि इस घटना के 13 दिन बाद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरुआत की गई, जो पुलिस प्रशासन की उदासीन रवैये को दर्शाती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ अपील करना चाहते हैं। साथियों, MNT न्यूज नेटवर्क कोई बड़े पूंजीपतियों का मीडिया नहीं है, बल्कि बहुजन समाज की अपनी आवाज है। हमारी टीम दिन रात मेहनत करके उन मुद्दों को सामने ला रही है जिन्हें मुख्य धारा की मीडिया अक्सर दबा देता है। हम सामाजिक न्याय, शिक्षा, अधिकार, संविधान और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने का संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरे समाज की है। इसलिए हमें आपके साथ और सहयोग की जरूरत है। आपका एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बहुजन समाज की आवाज को और मजबूत बना सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसी झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले एक 16 साल के लड़के को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि उसने एक सरकारी हैंडपंप से पानी पी लिया था। दबंगों ने न सिर्फ उसे प्रताड़ित किया बल्कि उसे जूते में पानी भरकर पीने पर मजबूर भी किया। यह घटना संचेड़ी के झखरा संभरपुर गांव की है। पीड़ित परिवार के मुताबिक 2 मई की रात करीब 9 बजे एक किसान अपने 16 साल के बेटे के साथ खेत में काम कर रहा था। काम के बीच में किशोर को प्यास लगी तो वह पास ही लगे एक सरकारी हैंडपंप पर पानी पीने चला गया। जैसे ही किशोर सरकारी नल के पास पहुंचा, वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित करना शुरू कर दिया। स्थिति जल्द ही हिंसा में बदल गई और उसे सड़क पर घुटनों के बल बिठाकर मुर्गा बनाया गया, जहां आरोपियों ने लाठी डंडों, लात घूसों से बेरहमी से उसकी पिटाई की। इसके बाद पीड़ित के साथ और भी अमानवीय व्यवहार किए जाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हुए उसके कपड़े उतरवाए गए और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। इतना ही नहीं, कथित तौर पर उसे जूते चटवाए गए और जूते में पानी भरकर जबरन पीने के लिए मजबूर किया गया, जिससे घटना की गंभीरता और बढ़ जाती है। जब बेटे की चीख पुकार सुनकर पिता उसे बचाने दौड़ा तो दबंगों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इस बर्बरता से की गई मारपीट में पिता की पसलियां टूट गई, जबकि बेटे की हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद से ही पूरे गांव में भारी तनाव का माहौल है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों संजय, दीपक, सागर और पटिया के खिलाफ मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मारपीट की बात सच है और अमानवीय व्यवहार के आरोपों की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि चिंता की बात यह है कि घटना के 13 दिन बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू किया गया है। यह घटना सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं बल्कि समाज में गहरे बैठे भेदभाव और असमानता की सोच को उजागर करती है। आजादी के इतने वर्षों बाद और संविधान लागू होने के बावजूद जब किसी नाबालिग को उसकी जाति के आधार पर अपमान और हिंसा का सामना करना पड़े तो यह केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का भी गंभीर सवाल बन जाता है। भारत का संविधान जाति के नाम पर या सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का कड़ा विरोध करता है और इसे एक दंडनीय अपराध मानता है। संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य और आम नागरिकों दोनों को जाति, धर्म, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 15(2) के मुताबिक कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। वहीं अनुच्छेद 15(2)(b) आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिजॉर्ट्स के उपयोग पर
पर किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर रोका नहीं जा सकता। सबसे चिंताजनक बात यह है कि संविधान लागू होने के 7 दशक बाद भी पानी जैसे बुनियादी अधिकार को भी यदि जाति से जोड़कर देखा जाए और किसी बच्चे को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाए तो यह दर्शाता है कि मानसिकता में बदलाव की गति बेहद धीमी है। विकास सिर्फ सड़कों, इमारतों या तकनीक से नहीं मापा जाता, बल्कि इस बात से भी मापा जाता है कि समाज कितना बराबरी और सम्मान की भावना को अपनाता है। उत्तर प्रदेश सरकार जातिवाद को समाप्त करने के लिए सख्त कदम उठाने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ होने वाले जातिगत भेदभाव के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल है। सामाजिक न्याय मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के 12,287 मामले दर्ज किए गए थे। यह आंकड़ा कुल 51,656 मामलों का 23.78% था, जबकि उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में 8,651 और मध्य प्रदेश में 7,732 मामले दर्ज किए गए थे। पानी पीने पर वंचित समाज के बच्चों की पिटाई का यह मामला नया नहीं है। मार्च 2023 की यह खबर देखिए, कैसे एक छात्र को पीटा गया क्योंकि उसने स्कूल की बाल्टी से पानी पी लिया था। उससे 1 महीने पहले यानी फरवरी 2023 की यह खबर देखिए, एक प्रिंसिपल ने वंचित समाज के छात्र की पिटाई कर दी क्योंकि वंचित समाज से आने वाले एक छात्र ने मेज पर रखी बोतल से पानी पी लिया था। ये घटनाएं बताती है कि भारत में जातिवाद की जड़ें आज भी कितनी गहरी है। सभी मामले सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनकर रह जाती हैं। मामलों में सख्त कार्रवाई की कमी और सरकारों की उदासीन रवैया आतंकवादियों को हिम्मत देने का काम करती है। कानपुर के संबरपुर गांव की इस घटना में पुलिस कार्रवाई भी सवालों के घेरे में आती है, क्योंकि शिकायत दर्ज होने में हुई देरी यह संकेत देती है कि संवेदनशील मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई अभी भी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो पाई है। ऐसे मामलों में देरी केवल न्याय प्रक्रिया को कमजोर नहीं करती, बल्कि पीड़ित के भरोसे को भी प्रभावित करती है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में एक समान और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या फिर आज भी पुरानी सोच की जंजीरों में कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।